जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से, दमदार तरीके से अच्छी चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एसएससी जीडी 2025 में जो हिंदी पूछी जाती है साथियों, 20 प्रश्न पूछा जाता है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रही है, अब लगातार स्टार्ट रहेगी जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता, तो आप लोग लगातार अटैच में रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों, बिना देरी किए हुए। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब साथियों आपको बताना है गलत वर्तनी इसमें कौन सी है, कहानी है, मेरी है, आंसू है या फिर आंखों है। तो कौन सी वर्तनी आपको यहाँ पे गलत नज़र आ रही है। तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब आंसू। अब आप बताइए, क्या आंसू ऐसे लिखा जाता है क्या? आंसू कैसे लिखा जाता है? आंसू ऐसे लिखा जाता है, देखिए, ठीक है। तो यह जो है शुद्ध रूप होगा इसका। तो शुद्ध वाक्य जो बनेगा, श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इतवार, 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 इतवार। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपको यह बताना है। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है इतवार, ठीक है। इस तरीके से इतवार लिखा जाता है। तो शेष विकल्प क्या है आपके? अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करना है, ठीक है। तो बताइए, शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क को पहचान कर समाज की बेहतरी को लिया भी कार्य कर सकता है। बताइए इसमें कहाँ पे त्रुटि है। तो साथियों आपका जो त्रुटि है, को लिया भी कार्य कर सकता है, ठीक है। को लिया भी कार्य कर सकता है, यहाँ पे क्या है? त्रुटि है। तो आपने बता दिया, अगर कोई त्रुटि नहीं होती तो आपको कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता। अब साथियों आप लोग देखिए इसका शुद्ध रूप, शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क को पहचान कर समाज की बेहतरी के लिए भी कार्य कर सकता है, ठीक है। तो यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। उसके मन में न जाने कितनी वेदना थी कि वह जोर जोर से उदास ले रहा था। तो तत्सम रूप आपको बताना है कौन सा होगा, किसका? उदास का, ठीक है। उत्तिष्ठ होगा, उच्छ्वास होगा, उपरी होगा या फिर और एक ऑप्शन ले लीजिए इयत। तो बताइए क्या होगा। तो उदास का तत्सम रूप क्या होगा आपको बताना है। तो साथियों उच्छ्वास जो है वो उदास का क्या होगा? तत्सम रूप हो जाएगा, ठीक है। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर कोष्ठक में दिए गए शब्द उदास का जो तत्सम रूप होगा उच्छ्वास होगा का प्रयुक्त होगा, अतः पूर्ण वाक्य होगा उसके मन में न जाने कितनी वेदना थी कि वह जोर जोर से उच्छ्वास ले रहा था, ठीक है। दिए गए वाक्य में उचित विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है गुलाब, बाग, गुलाब या फिर गुलाम। तो रिक्त स्थान की जगह पे क्या भरा जाएगा साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है गुलाब। गुलाब हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। यह जो है वाक्य एकदम शुद्ध होगा। तो आपको उचित विदेशज शब्द का चयन करना है साथियों, ठीक है। तो गुलाब जो है हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है गुलाब मत समझिएगा, लेकिन ये जो है विदेशज शब्द है। अतः जो पूर्ण वाक्य होगा गुलाब हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है? जलधर, बारिश, मलिन, सहचर। तो कौन सा शब्द पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है जलधर, ठीक है। उपरोक्त विकल्पों में जलधर शब्द पयोद का पर्यायवाची शब्द है। प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। जैसे मेघ का पर्यायवाची शब्द बादल, जलधर, पयोधर आदि होता है। अगला प्रश्न है साथियों, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है आपको। मोक्ष, मोक्ष का विलोम क्या होगा? छुटकारा होगा, स्वर्ग होगा, बंधन होगा या फिर दुत्कार होगा। तो क्या होगा आपका सही जवाब? तो साथियों बंधन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। स्वर्ग की विलोम की बात करें तो क्या होगा? नरक होगा, ठीक है। और दुत्कार के विलोम की बात करें तो दुलार होगा, ठीक है।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। बाजार में हुई दुर्घटना के कारण सब तरफ आतंक मच गया। तो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प बताना है, माने आतंक का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या होगा? फरमान होगा, अवरोध होगा, कोलाहल होगा या फिर पाखंड होगा। तो क्या होगा आपका सही जवाब? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है कोलाहल। ठीक है साथियों, आप लोग अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है, अतः पूर्ण वाक्य जो होगा, बाजार में हुई दुर्घटना के कारण सब तरफ कोलाहल मच गया। जिसको लांघना कठिन हो, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्लभ होगा, दुसाध्य होगा, दुर्दम्य होगा या फिर दुर्लंघ्य होगा। क्या होगा? तो जिसको लांघना कठिन हो उसे हम क्या बोलेंगे? दुर्लंघ्य कहेंगे। ठीक है, दुर्लंघ्य कहेंगे। जिसको लांघना कठिन हो दुर्लंघ्य होता है। जो कठिनाई से मिले उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्लभ बोलते हैं। और जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम्य बोलते हैं। जो कठिनाई से साधा जाए उसे हम दुस्साध्य बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ क्या है? असफल साबित होना, गर्व महसूस करना, हताश होना, शर्म या ग्लानि अनुभव करना। तो क्या होगा? चुल्लू भर पानी में डूब जाना मुहावरे का अर्थ। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है शर्म या फिर ग्लानि अनुभव करना। ठीक है, और खाली हाथ लौटना मतलब होता है असफल होना। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। तो काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया। तो सांस लिया जो रेखांकित शब्द है, इसके लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 है, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस की लिए परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लाओ। तो क्या होगा साथियों? सही विकल्प, जो सही शब्दों वाला विकल्प है उसको आपको चयन करना है। तो साथियों, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली, यह जो है वाक्य बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सही शब्दों वाला विकल्प है यह। तो जो शुद्ध वाक्य होगा, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। ठीक है, जहां पे लिया था वहां पे ली हो जाएगा। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द को उचित विकल्प से परिवर्तित करें। अभी तक हिंदी के अनेक शब्दों की वर्तनी व्यवस्थित नहीं है। तो कुल मिला के आपको बताना है, हिंदी के अनेक शब्दों की वर्तनी व्यवस्थित नहीं है। शाश्वत, स्थिति, स्थिर या फिर सुगठित। तो व्यवस्थित नहीं है, हम क्या लिख सकते हैं व्यवस्थित की जगह पे? तो साथियों स्थिर। ठीक है, स्थिर नहीं है। तो जो आपका शुद्ध वाक्य होगा, अभी तक हिंदी के अनेक शब्दों की वर्तनी स्थिर नहीं है, यह वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसको देना है। ठीक है, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। तो रेखांकित खंड को आपको प्रतिस्थापित करना है, तो इसको ध्यान से देखिए। बताइए, उसने कभी शिकायत नहीं करा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसने कभी शिकायत नहीं किए, या फिर और ऑप्शन देखिए, उसने कभी शिकायत नहीं किए। तो क्या होगा आपका सही जवाब? तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तब आपको देना है। तो इसमें प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं हुई तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगा, विकल्प ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, दिया गया वाक्य जो है, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की कि रेखांकित शब्द खंड में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, अतः दिया गया वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? शेर जंगल में रहता है, महिमा सो रही है, रमण रो रहा है, रमेश अच्छा खेल रहा है। तो क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, ऐसा कौन सा वाक्य है? तो साथियों, रमेश अच्छा खेल रहा है, यह जो वाक्य है क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। क्रिया विशेषण वह शब्द होते हैं जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं साथियों। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं क्रिया विशेषण। अब देखिए इसमें, क्योंकि इस वाक्य में क्रिया जो है खेल रहा है और विशेषता अच्छाई की बताई जा रही है, तो यहाँ पे विशेषता जो है अच्छाई की है और क्रिया जो खेल रहा है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण संबंध रखता है यह वाक्य। ठीक है, जैसे हिरण तेज भागता है, इस वाक्य में भागना क्रिया है, तथा तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बता रहा है कि हिरण कितनी तेज भाग रहा है, अतः यह वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है साथियों। समझ में आई बात आपको? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? रेखा गाती है, अनुराधा
आएगी, राहुल पढ़ता है, अशोक कल खेलेगा। तो क्रिया विशेषण से संबंध कौन सा वाक्य रखता है आपको यह बताना है। तो साथियों अशोक कल खेलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न का उत्तर देने से पहले साथियों आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। और साथियों आप सभी को बता दें कि हिंदी का एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो ठीक है भाई, इससे ज़्यादा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होना है, नहीं होने देना है एग्ज़ाम में। ठीक है, इतना मेहनत करिए कि आपका एक दो से ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना हो। करिए आप पूरा, लेकिन गलत हो जाए बस एक दो, इससे ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए पूरा का, क्योंकि साथियों देख रहे हैं ना मेरिट कितनी हाई फाई जाती है। तो इसलिए आप लोग हिंदी को तो पूरा 100% करिए कि सही होना है, नहीं तो 20 में 18 क्वेश्चन एकदम 100% सही। बाकी अदर सब्जेक्ट में भी आपको इसी तरीके से पकड़ बनानी होगी। ठीक है, तो चलिए गद्यांश को साथियों ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो गद्यांश इस तरीके से पूछा जाएगा, सेम इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आप ये मत सोचिए कि एग्जाम में थोड़ा दूसरे तरीके से पूछेगा, नहीं, सेम इसी पैटर्न पे। मनुष्य की पहचान उसके आचरण और एक से होती है, सात्विक व्यवहार, ये आपका गद्यांश है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये इसी जगह पर रिक्त स्थान भरना होगा। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये देखिए। रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मित्र होगा, व्यवहार होगा, परिवार होगा या फिर परमार्थ होगा। क्या था आपका जो गद्यांश था वो था मनुष्य की पहचान उसके आचरण और डैडस से होती है। किससे होती है? तो साथियों एक बार आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखिए प्रश्न आपका था, प्रश्न क्या था? मनुष्य की पहचान उसके आचरण और डैडस से होती है। तो ऑप्शन आपको मिला था मित्र, व्यवहार, परिवार और परमार्थ। तो साथियों क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो मनुष्य की पहचान उसके आचरण और व्यवहार, तो व्यवहार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो व्यवहार वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। साथियों पीडीएफ में आप लोग देखेंगे तो आपको और भी बढ़िया समझ में आएगा। तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। फिर देखिए, मनुष्य की पहचान उसके आचरण और व्यवहार से होती है, पहला भरा जा चुका है। सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की से किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदाचार है। अब दूसरे प्रश्न का हम विकल्प आपको देते हैं। विकल्प संपत्ति है, सृष्टि है, दृष्टि है, कमी है। तो क्या होगा? सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की दृष्टि से किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदाचार है। तो यहाँ पे दृष्टि भरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी जो होगा दृष्टि भरा जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान 2 में दृष्टि भरा जाएगा। अब रिक्त स्थान 3 की बात करें, फिर से आप गद्यांश को देखिए। इसके ठीक भ्रष्टाचार शब्द है जो मनुष्य की दूषित और चौथा आचरण करता है। तो बताइए 3 में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन में दे रहा हूं, अच्छी, साथ, मिली, विपरीत। तो क्या भरा जाएगा? इसके ठीक विपरीत भ्रष्टाचार शब्द है, तो विपरीत ही आपका यहाँ भरा जाएगा। ठीक है, तो जो आपका सही जवाब होगा विपरीत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य दूषित और आचरण करता हो। तो पहला ऑप्शन है निंदनीय, सम्मानित, परमार्थी, विवश। तो जो मनुष्य दूषित और निंदनीय आचरण करता हो वह भ्रष्टाचारी कहलाता है। भ्रष्टाचार एक प्रकार का, तो इसमें निंदनीय भरा जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है, मनुष्य की पहचान उसके आचरण और व्यवहार से होती है, सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की। ठीक है, पांचवा भरना है, वह भ्रष्टाचारी कहलाता है। भ्रष्टाचार एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन दे रहा हूं, व्यवहारिक, स्वस्थ, मानसिक, पारिवारिक। तो भ्रष्टाचार एक प्रकार का मानसिक विकार है। ठीक है, मानसिक विकार है। ठीक है, तो मानसिक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों आप लोग सभी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग अपनी अभी तक की जो पढ़ाई है उसका अंदाज़ा लगा पाए होंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप साथियों 18-19 के आसपास पहुँच रहे हैं तो आपकी तैयारी एकदम बेटर है। अगर आप इससे कम है तो आपकी तैयारी अभी भी कमज़ोर है। तो आप लोग अपनी तैयारी और भी कसिए, क्योंकि साथियों मेरिट बहुत हाई फाई जाती है और लड़के लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी एकदम लगातार एकदम तगड़े तरीके से मेहनत करिए कि आपका कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलती से मिस्टेक ना हो। एक दो क्वेश्चन की बात अलग होती है, उससे ज़्यादा गलत होता है तो आपकी कमी है।
तो इसलिए साथियों अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, फरवरी में आपका पेपर स्टार्ट है, डेट आप सभी को पता होगा 4 से स्टार्ट है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और डेली प्रैक्टिस से चलेगी। तो कैसी लगी आप सभी की वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो साथियों एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। साथियों पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार और अपना फिर से रिविज़न कर लीजिएगा। देखिए आपका एकदम मजबूत हो जाएगा और आप लोग पढ़ते रहिए, यही मैं कहूँगा जाते जाते कि आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।